राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव ताल्लुक़े के डोंगराला गांव में 4 साला बच्ची की इस्मत दरी और फिर उसके कत्ल यानी मर्डर का जो केस और उसकी वारदात पेश आई है, ये निहायत दर्दनाक है। और जिस तरह का मुजरिमाना अमल किया गया है, ये नाकाबिल माफ़ी है। 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह रेप होना और फिर उसका मर्डर हो जाना हमारे मुल्क के अमन व अमान के ऊपर सवालिया निशान है। हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां महफूज रहें, इसी में हमारे मुल्क की, हमारे देश की इज्जत है। ऐसे मुजरिमों के साथ जो बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सज़ा और बदतर से बदतर सलूक किया जा सकता हो, वो किया जाना चाहिए। ये भी होता है कि बहुत सी वारदातों में मुजरिम मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेकर अपने आप को बड़ी सज़ा से, कड़ी सज़ा से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से हिम्मतें बढ़ जाती हैं, बाद में जुर्म करने वालों के हौसले बढ़ जाते हैं। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग पुलिस इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग इस तरह के मुजरिमाना अमल के सिलसिले में सज़ा देने और सज़ा मुकर्रर करने के मुजाज हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है तो इस सिलसिले में फौरी तवज्जो दें और बग़ैर किसी ताख़ीर के फौरी इंसाफ दिलाया जाए और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि इस तरह के मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग किसी समाज के हों, किसी मज़हब के हों, किसी तहज़ीब के हों, वो हमारे समाज का निहायत जहरीला नासूर हैं और ऐसे लोगों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उनके लिए बड़ी से बड़ी सज़ा का मुतालबा करना चाहिए। इससे भी दिल दुखता है कि मुजरिम को सज़ा हो भी जाए तब भी जाने वाली बच्ची वापस नहीं आ सकती है। जिन माँ बाप के जिगर का टुकड़ा छीन लिया गया, जिनकी गोद में खेलने वाली औलाद उनसे रुखसत हो गई और वो भी इस दर्दनाक तरीक़े पर उसका कत्ल हो गया, ये उन माँ बाप के लिए, घर के लोगों के लिए कितना बड़ा हादसा है। सुनने वालों को जिनका बच्ची से कोई ख़ानदानी रिश्ता नहीं है, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, हमको तकलीफ़ हो रही है, तो जो उनके माँ बाप होंगे, जो घर के लोग होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, इस वक्त उनके ऊपर कितना गम होगा और कैसा सदमा होगा। दुख की इस घड़ी में, गम के इस वक्त में हम कत्ल होने वाली उस मासूम बच्ची के घर के लोगों के साथ उनके गम में शरीक हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई इस सिलसिले में होगी जिससे आइंदा ऐसा जुर्म करने वालों की हिम्मतें टूटेंगी और उनके रास्ते रुकेंगे। बहरहाल मेरे पास वो ताकतवर अल्फाज नहीं हैं कि जिनके ज़रिए मैं इस घिनौने, दर्दनाक
اور دل کو ٹھیس پہنچانے والے واقعے کی مذمت کر سکوں۔ اس کے باوجود میں اپنا انسانی اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ بھی کرتا ہوں۔